अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, ज़ाहिर है आज सिर्फ अदालती खबरों पे ही ज़्यादा तफसील से बात होनी चाहिए। यकीनन उन पे बात करूँगा और पहली खबर होगी कि इमरान खान के हवाले से आर्मी चीफ के हुक्म पर अमल दरामद शुरू है। दूसरी खबर कि काजी फाइज ने आज मखसूस नशिस्तों को केस को छुट्टियों के बाद मुलतवी क्यों किया। और तीसरी खबर यह है कि जो फ़ौज का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है उसके ख़िलाफ़ पूरा KPK खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस कर लूँ कि शाहदा खान अब्बासी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, अब उन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी है। उससे पहले वो नून लीग में बड़े अहम ओहदे पे रहे, तभी उनको नवाज शरीफ ने अपने भाई से तरजीह देकर वज़ीर-ए-आज़म अपनी जगह पर पनामा केस के बाद नामजद किया था। उन्होंने बोल टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिन लोगों को ये शौक़ है कि वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गई हैं, तो उन्होंने तस्दीक की कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया। और डेथ सेल में उन्होंने कहा जी मैं खुद भी रहा हूँ, तो जिसको शौक़ है वो चंद दिन वहाँ पे गुजार आए, उसको पता चल जाएगा कि वो सेल कैसा है। और चूँकि मैं 94 से जेल की भीड़ करता हूँ, डेथ सेल जो है उसमें वक्त गुजारना बड़ा सख्त होता है। और अगर आप जेल में कहें ना कि जो टॉरी कैदी होते हैं, तो उनका सबसे पहला मुतालबा ये होता है कि उनको डेथ सेल से, अगर वो सज़ाए मौत में है तो उनको डेथ सेल से किसी और सेल में तब्दील किया जाए। तो ये ज़िमनन एक बात मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा आपसे डिस्कस ज़रूर करूँ, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इस हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा देखा है कि जिनको हम मुर्गे खिलाए जा रहे हैं, ये कराए जा रहे हैं, तो वो लोग भूल जाते हैं कि दूसरे सियासतदानों के साथ जेल में क्या क्या सलूक होता रहा, उनको किस तरह का VVIP माहौल वहाँ पे मैसर था। अब मैं बात करूँगा कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है उसके ख़िलाफ़ पूरा KPK खड़ा हो गया है। वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर और PTI ने मुस्तरद कर दिया इसे, मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया और एमल वली ने मुस्तरद कर दिया है, महमूद खान नजकज़ई ने मुस्तरद कर दिया। यानी जितनी भी क़ुव्वतें जो ग्राउंड पे मौजूद हैं KPK में सियासी, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। और वो उनको छोड़ें, अवाम जो है वो पहली बार देखने में आ रहा है कि फ़ौजी जो कानवाय वहाँ पे जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सामने निकल के खड़े हो जाते हैं। और इस हवाले से हाफ़िज़ अब्दुल्ला ने बड़ी ज़बरदस्त बात की एक TV चैनल के प्रोग्राम में बैठकर कि अफ़गानिस्तान से जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ईरान और चीन की जो सरहदें लगती हैं, उन मुल्कों में क्यों नहीं अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रही है। उनका ये सवाल बड़ा वैलिड सवाल है कि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में क्यों दहशतगर्दी हो रही है, जबकि हमने उनके महाजरीन को भी पनाह दी हुई है। हम अपने तई, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी जो जंग आज़ादी है रूस से, USSR से, उसकी भी चैम्पियन बनती है। तो फिर क्यों सिर्फ वो हमारे ही मुल्क पे क्यों हमला करते हैं, बाकी मुल्कों की तरफ क्यों नहीं मूव करते। और जबकि हमारे साथ तो उनका कोई ऐसा नज़रियाती इख्तलाफ भी नहीं है जो कि ईरान के साथ है या और कई जगहों पे मौजूद है। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम बात उन्होंने की, जिस पे गौर करना ज़रूरी है कि सिर्फ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे ही क्यों दरअंदाजी होती है, क्यों हमला हो रहा है। अब मैं बात करूँगा अपनी दूसरी खबर की तरफ कि काजी फाइज ने आज मखसूस नशिस्तों का केस मुलतवी क्यों किया, आज क्यों फैसला नहीं किया, इस केस को छुट्टियों के बाद क्यों ले गए। जब मैं अपनी पहली खबर की तरफ आऊँगा तो उसका आपको पता चल जाएगा हुक्म किसकी तरफ से था। सीधी सीधी बात थी कि आज काजी फाइज साहब को मेजॉरिटी हासिल नहीं थी जजेस में। आज अगर फैसला होता तो शायद एक आध वोट से हार जाते, इसीलिए उन्होंने जजेस का मूड देखकर इस केस को आगे किया। तो आज के केस में आप देखें कि बड़ा सख्त रवैया था इलेक्शन कमीशन के वकला का, और उनके वकील सिकंदर बशीर ने आयशा मलिक के, जस्टिस आयशा मलिक के बार बार सवाल पूछने पे जो जितनी सख्त उनके ख़िलाफ़ बातें की और जितना सख्त उनका रवैया था, और फिर जिस तरह काजी फाइज साहब उनको रेस्क्यू करने आए और उनको कहा चले आगे चलें, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और इस तरह की बातें करके उनको कवर करने की कोशिश की, उससे साफ पता चल रहा था कि आज अदालत में रवैया क्या है और अदालत में जजेस किस तरफ जा रहे हैं। उनमें जस्टिस अतर मिन अल्लाह का सबको पता है, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और आज जस्टिस आयशा मलिक के साथ जो उनका रवैया था वो बहुत सख्त था और बड़ी उन्होंने सख्त बयानी की। अब देखना ये है कि छुट्टियों में वो किस तरह मैनेज करते हैं
और किस तरह अक्सरियत हासिल करते हैं, क्योंकि ये फैसला छुट्टियों के बाद ले जाया इसलिए गया है कि जो जजेस हम ख्याल नहीं हैं उनको हम ख्याल बनाया जा सके और इस्टेब्लिशमेंट को मौका दिया जा सके कि वो उनके ऊपर काम करे। और कैसे काम करे वो आपको पता ही है। 6 जजेस ने जो ख़त लिखा, सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने जो ख़त लिखा कि उनके ऊपर कैसे काम किया जाएगा। अब मैं आऊँगा अपनी आखिरी खबर की तरफ कि इमरान खान के हवाले से आर्मी चीफ का बड़ा हुक्म क्या है। आर्मी चीफ का बड़ा हुक्म यही है जो आज इद्दत केस में हुआ, जिस अफजल मजूका साहब जो जज हैं उन्होंने जो जिस तरह उस सज़ा को बरकरार रखा और उसके ख़िलाफ़ बड़ा गम और गुस्सा देखने में आया अदालत के बाहर PTI के कारकुनों में। लेकिन उससे पहले कुछ संजीदा बातें ले लें। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इस पे बड़ा यानी कि सख्त उन्होंने फ़िक्र के हैं। उनका कहना था कि ये फ़ैसला नामुनासिब है, उनको चाहिए था कि सज़ा को मुअत्तल कर देते और केस चलता रहता, आगे जाकर देख लेते कि क्या होता। किसी को इस तरह जेल में रखना नामुनासिब है। ये उनका इशारा खुसूसन बुशरा बीवी की तरफ था। और इसी केस के ऊपर मैं आपको बताऊं कि फैसल वाडा एक दिन पहले नदीम मलिक के प्रोग्राम में समा TV पे क्या कह रहे थे कि मैं इमरान खान को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा। और उनको कहना था कि बहुत सारे केसेस हैं जिनमें वो दोबारा गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और उनका ये भी दावा था कि मखसूस नशस्तों का फ़ैसला भी मैं इमरान खान के हक़ में आता हुआ नहीं देख रहा। तो ये मैंने क्यों कहा कि आर्मी चीफ़ के हुक्म पर अमल दरामद हुआ है, क्योंकि आर्मी चीफ़ किसी सूरत इमरान खान के साथ कोई बातचीत नहीं चाहते। वो इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। मेरी कल का वीलॉग आप देख लें कि कवर 1 है और बंदे 2 हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि या इमरान खान बाहर आएगा और आर्मी चीफ़ जो है वो हटेगा, तो या फिर इमरान खान अंदर ही रहेगा। इमरान खान को मौजूदा आर्मी चीफ बाहर नहीं आने देगा। अब देखना ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो फ़ौज में ग्रुप मौजूद है और जिसकी तस्दीक मेरी बात की फवाद चौधरी ने भी अपने इंटरव्यू में की कि हम फ़ौज की अंदरूनी सियासत का शिकार हो गए। इमरान खान को फ़ौज की अंदरूनी सियासत का नहीं पता और वो उसमें मारे गए PTI और इमरान खान। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त फ़ौज में उनकी एक्सटेंशन के हवाले से एक पूरी सियासत हो रही है और उसमें वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ पर एक पूरा प्रेशर बिल्ट हो और आर्मी चीफ किसी सूरत किरदार से अलग होने को तैयार नहीं है, वो अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं। और इस हवाले से जो मायदा है वो ये है कि काजी फाइज़ा की पहले एक्सटेंशन होगी, उसके बाद इनकी एक्सटेंशन होगी और इसके एवज़ ये मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी को ना सिर्फ इमरान खान को गद्दारी के मुकदमात में अंदर रखेंगे या जिस मुकदमात में भी अंदर रखेंगे, क्योंकि सियासी तौर पर तो ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ PTI को भी बैन किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि PTI के हवाले से क्या उनका किया जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इनका आपस में इख्तलाफ जो था वो बिल्कुल DGI-SI की नशिस्त से हटाने का फ़ैसला था इमरान खान का, उससे शुरू हुआ था। और इसकी तस्दीक शहजाद अकबर ने भी की जो इमरान खान के दौर में नैब के सरबराह थे और एक जर्नलिस्ट से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि जब इनको हटाया गया तो इनकी 2-3 कॉल्स आईं आर्मी चीफ़ की, जब ये DGI-SI थे और इमरान खान इनको हटाया। और इनकी 2-3 कॉल आई कि शायद वज़ीर-ए-आज़म को कोई गलतफहमी हुई है तो उसको दूर करें और अगर मुनासिब समझे तो मैं मिलकर दूर कर देता हूँ। तो ये मामला वहीं से शुरू हुआ है और ये ज़ातियात का मामला है। ये इसमें कहीं पे भी कौम मुल्क शामिल नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2022 से अब तक जो PDM की हुकूमत थी पार्ट 1 और आज जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोलिशन हुकूमत है पार्ट 2, उसमें आपने हालात देखनी है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, माशी हालात किस तबाही का शिकार हैं। कि हमें चीन ने तारीख़ में पहली बार यहाँ पे आकर बाकायदा उनके एक वज़ीर ने हमें तकरीर करके गया है कि अपने मुल्क के सियासी इस्तेकाम लाएँ, मुल्क के सियासी हालात को बेहतर करें। और जिसका नतीजा था कि शहबाज शरीफ चूँकि कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने कल पार्लियामेंट में ऑफ़र की PTI को कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ अगर आपके कायद को कोई जेल में प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है इमरान खान कभी भी इस तरह भीख में इनसे कोई सहूलत नहीं लेगा। जहाँ तक आज इद्दत केस में कारकुनों का गमा गुस्सा था वो बहुत शदीद था और बड़ी मुश्किल से गौहर अयूब उनसे बचे, फैसल जावेद वहाँ से बचे और अगर वो उनके गार्ड्स गौहर अयूब के उनको ना बचाते तो शायद वो कारकुनों के घेरे में आ जाते और वो उनको बड़े सख्त नताइज की धमकियाँ दे रहे थे कारकुन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम में कितना गम गुस्सा है इमरान खान की कैद के हवाले से। और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान किसी सूरत भी जेल से बाहर आएँ। और उनके सबसे बड़े जो स्पोक्स पर्सन है इस वक्त फैसल वाडा, उन्होंने एक दिन पहले ही नदीम मलिक के प्रोग्राम में इस चीज़ का ऐलान भी कर दिया था।
और ये लड़ाई मेरे ख्याल में अब इसी तरह ही आगे बढ़ेगी। ये किसी एक फरीक के ख़त्म होने पर, ये दो फरीक हैं, आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर और इमरान खान, इनमें से किसी एक फरीक के ख़त्म होने पर ही ये लड़ाई ख़त्म होगी। अब देखना ये है कि वो फरीक कौन सा होगा। मज़ीद खबरों भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।